जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। मुझे दो बातें यहाँ पर करनी थी। सबसे पहले मैं जो है बात करना चाहूँगा के इलेक्ट्रिक के हवाले से, कि जिस तरह उनकी दरिंदगी और उनकी दहशत गर्दी के हवाले से जब लोगों ने आवाज़ बुलंद की, आवाज़ आगे से आगे पहुँची कि सोशल मीडिया से ये आवाज़ उठकर मीडिया की तरफ जाती है, तो वहाँ पर कुछ लोग एतराज़ करते हैं और मेरे पास भी कुछ इस तरह के एतराज़ आए। तो मैंने इसको जो है इस एतराज़ को, जिन साहब ने मुझ पर एतराज़ किया, तो मैंने इसको ये सोच कर इग्नोर मारा, मतलब इसको मैंने इग्नोर कर दिया ये सोच कर कि भाई ये उन्हीं के इदारे से बेचारे जो है वो के इलेक्ट्रिक के ही इदारे से वाबस्ता है, तो जाहिर सी बात है वो जो है उनकी हिमायत में कुछ ना कुछ तो गुफ्तगू करेंगे, कुछ ना कुछ तो बात करेंगे। खैर, तो वो जो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ज़रा दुख हुआ इस तरह की बात सुनकर के जब उन्होंने ये बात फरमाई ना कि यार कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कि कराची के अंदर 22 लोग मर जाते हैं, 4 बच्चे उसके अंदर शामिल होते हैं और बाद में पता चलता है कि डिफेंस में मेरे ख्याल से ख़याबान राहत के अंदर जो है एक और बच्चा जो है वो इस जो है कि इलेक्ट्रिक की दरिंदगी की वजह से वो शहीद हुआ, बेचारा 12 साल का। तो इस तरह अगर अभी हम और आगे जाएं तो और भी बच्चे, और भी क्या पता, और भी इस तरह जो हमें ये दरियाफ्त हो कि और कितने बच्चे, मासूम बच्चों की जानें इन लोगों ने ली हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि भाई कुछ नहीं होने वाला, कि ये क्या होगा, क्या कर लोगे। भाई हमारा काम आवाज़ उठाना है, ठीक है, हमारा काम आवाज़ उठाना है। और जिस तरह माशाल्लाह इस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा और बहुत ज़्यादा लायक तारीफ़, काबिल तारीफ़ ज़फ़र अब्बास भाई हैं, उनके साथ माशाल्लाह वक़ार ज़का भाई ने उनको ज्वाइन किया। इन लोगों ने खूब भरपूर आवाज़ उठाई, ख़ासकर ज़फ़र अब्बास भाई ने। मैं यहाँ पर किसी का कोई मसलक नहीं देख रहा, मैं किसी को यहाँ पर वो नहीं कर रहा, वो जिस कोई भी बंदा जिस मसलक का भी हो, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, लोगों के साथ मुखलिस है, बस उससे बढ़कर उसका कोई पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं है। क्या आप किसी की नीयतों को जानते हो? मतलब यहाँ तक बोला जा रहा है कि भाई वो ये सब जो है ना के इलेक्ट्रिक के नाम पर वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मियाँ, मुझे ज़रा बता दो, वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वायरल होने की, जाहिर सी बात है जब आप आवाज़ बुलंद करेंगे, ये मीडिया वॉर है भाई, ये सोशल मीडिया वॉर है। आप भरपूर तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हो ना, और आप जो जंग लड़ सकते हो वो ये मीडिया और सोशल मीडिया वॉर है। मेरे ख्याल से या तो आप समझे नहीं हैं, आपको समझने की ज़रूरत है सोशल मीडिया को। और ये जो जंग हो चलती है ना सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि ये क्या चीज़ है। यहाँ से जो जंग शुरू होती है वो ता हद निगाह जाती है, ठीक है। आपने देखा कि इलेक्ट्रिक के हवाले से कितनी आवाज़ उठी, कितनी ज़्यादा आवाज़ उठी, और ये आवाज़ उठकर मीडिया तक पहुँची। मीडिया से जाकर ये बात, अब अदलिया ने इसका एक्शन लिया है। ये सोशल मीडिया की पावर थी मेरे भाई, ये पावर जो थी ना, ये सोशल मीडिया की पावर थी, आवाज़ उठाने की ताकत थी, कि आवाज़ उठी और आज जो है ना तकरीबन हाथ, मतलब उनके इलेक्ट्रिक के गिरबान है और पब्लिक का हाथ है कि इंशाल्लाह कहीं नहीं जाते। ये इन्होंने कत्ल किया कि रहेगा जाएगा, कुछ भी हो जाए। हीट स्ट्रोक आए, हीट स्ट्रोक के नाम पर आप बिजली बंद कर दो, 4000 लोग मार दो, क्या कोई आसान बात है? तो ये कहना है कि वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का दौर है भाई। अगर हम कोई आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो हम इस सोशल मीडिया के ज़रिए कर सकते हैं। और हमारे पास और क्या जरिए है? हम क्या करें कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर को जाके आग लगा दें, कानून को अपने हाथ में ले लें? आप क्या चाह रहे हैं कि इस तरह मामला हल नहीं होता? कुर्बानियाँ भाई, ज़मीन कुर्बानी मांगती है, तो हम क्या करें कुर्बानी भाई? कि इलेक्ट्रिक वाले जिनकी उनकी जो आपकी जो उनके गाड़ियाँ गुजरती हैं, जो उसमें लोग होते हैं, उनको जलाना शुरू कर दें, उनकी गाड़ियों को जलाना शुरू कर दें, उन पर पत्थर मारना शुरू कर दें। नहीं, क्या करें भाई? आप मुझे बताएं ना कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि कुर्बानी मांगती है, तो हम क्या करें? मारना शुरू कर देते हैं, फिर हमें फांसी पे लटका दिया जाएगा, हम जेलों में बंद हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा मौसर तरीका वो सोशल मीडिया से, मीडिया और मीडिया के ज़रिए बात अदलिया तक जाती है और अदलिया इसका एक्शन लेगी, कानून खुद उनके ऊपर हाथ डालेगी इंशाल्लाह। अगर आप कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, होगा। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, और जब ये लाठी पड़ेगी ना, सबके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और वो लोग भी ख़ास तौर पर मुतवज्जह रहें कि जिन्होंने ये बात बोली है ना कि कुछ नहीं होने वाला, ज़रा सी भी हिमायत ली है, माना कि अब उनके इदारे से वाबस्ता है, लेकिन ज़रा सी भी हिमायत ली है ना, तो याद रखिएगा वो लाठी शायद आपको भी पड़ सकती है।